गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 11th। तो हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो अभी तक हमने लीवर ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है। अब जो फोर्थ ग्लैंड आता है वो आता है पैनक्रियाज। देखिए पैनक्रियाज क्या होता है। पैनक्रियाज सॉफ्ट लोबुलेटेड ग्रेइश पिंक ग्लैंड होता है। सॉफ्ट होता है, लोबुलेटेड मतलब लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेइश पिंक कलर का होता है, लोकेटेड पोस्टीरियर टू स्टमक, स्टमक के पोस्टीरियर नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। अब एक इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये 4 रीजन होते हैं इसके अंदर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से, हेड रीजन, नेक रीजन, बॉडी एंड टेल। जो इसका हेड रीजन होता है दैट लाइज इन द कर्व्स ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ड्यूडेनम, इलियम, जेजनम ये सब पढ़ा था ना हमने। तो हेड वाला जो पार्ट है दैट लाइज इन द कर्व्स ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के कर्व्स में मिलता है। नेक फॉलोज हेड, हेड के जस्ट बाद क्या आती है, नेक आती है। बॉडी बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज का बॉडी रीजन। टेल रीचेज स्प्लीन लाइंग इन द फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी। जो टेल रीजन होता है पैनक्रियाज का वो कहाँ तक पहुँचता है, वो पहुँचता है स्प्लीन तक, ठीक है, स्प्लीन तक पहुँचता है। और स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी, ठीक है। स्प्लीन रीजन तक जाता है पैनक्रियाज का टेल पार्ट और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी पर प्रेजेंट होता है। देन आता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ राउंडेड लोब्यूल्स दैट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। तो जो पैनक्रियाज जो जूस रिलीज करता है उसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अगर इंटेस्टाइनल ग्लैंड कोई जूस रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, ठीक है। लीवर क्या सीक्रेट कर रहा था, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा था। अब एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो राउंडेड, उसके अंदर राउंडेड लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लोब्यूल्स क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना वो रिलीज करते हैं, जिसकी पीएच होती है 8.4। दैट मीन्स ये जो जूस है वो कैसा है, एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो ट्रेवल करता है कहाँ पर, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से कहाँ जाता है, ड्यूडेनम तक जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, ड्यूडेनम तक जाता है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर होगा। पैनक्रियाटिक डक्ट से वो जाएगा हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला के अंदर, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में लास्ट वीडियो में। हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला के अंदर जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट से। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ जाएगा, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला में। हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला से कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, ठीक है। अब जो पैनक्रियाटिक जूस होता है दैट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। 3 प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, सेकेंड इज काइमोट्रिप्सिनोजन एंड थर्ड इज प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये 3 प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, इलास्टेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, डीएनएज एंड आरएनएज। इलास्टेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, डीएनएज एंड आरएनएज, ये इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। देन आता है इसका एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई सेल्स होती हैं ये, और इनका एक ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो मिलकर क्या बनाता है, एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। इस एंडोक्राइन पार्ट के अंदर ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसके अंदर फर्दर 4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज सेल्स या पीपी सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं ग्लूकागोन।
ग्लूकागोन के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्लूकागोन क्या करता है, हमारा जो ग्लाइकोजन होता है उसको किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, जो बीटा सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का क्या काम क्या होगा, इसका उल्टा, ग्लूकागोन का एंटी होता है इंसुलिन, ग्लूकोज से क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन में हेल्प करेगा बनाने में। डेल्टा सेल्स जो हैं वो रिलीज करती हैं सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन जो होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों की सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, मतलब रोक देता है। कैसे रोकेगा कि जो ग्लूकागोन होता है वो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स इन दोनों को, मतलब ये जो हमारी अल्फा सेल्स है वो क्या रिलीज़ कर रही हैं, ग्लूकागोन रिलीज़ कर रही है, और बीटा सेल्स क्या कर रही हैं, इंसुलिन रिलीज़ कर रही है। तो सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, अल्फा और बीटा सेल्स के सीक्रेशन को रोक देगा, मतलब ग्लूकागोन भी रुक गया और इंसुलिन भी रुक गया। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स यानी कि पीपी सेल्स जो होती हैं वो इनहिबिट कर देती हैं किसके रिलीज़ को, पैनक्रियाटिक जूस के रिलीज़ को, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ नहीं होने देती है। ये हो गया हमारा पैनक्रियास। उसके बाद आता है लास्ट जो ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या है, देखिए, फॉर्म्ड बाय सरफेस एपिथेलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सरफेस एपिथेलियम मतलब जो सरफेस की एपिथेलियल लेयर होती है उससे बना होता है ये, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये जो होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की इनके अंदर फर्दर दो टाइप्स की ग्लैंड्स है, दो टाइप्स की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकम एंड बर्नर्स ग्लैंड। देखिए, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकम क्या है, सिंपल होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन द विलाई, विलाई क्या थी, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इस तरीके से जो स्ट्रक्चर थे उनको हम कह रहे थे विलाई, ठीक है। तो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन क्या है कि भाई ये सिंपल होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर फर्दर दो टाइप्स की सेल्स होती हैं, ग्लोबुलेट सेल्स एंड एंटीरियोसाइट्स। ग्लोबुलेट सेल्स जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं म्यूकस, ठीक है, एक फ्लूइड लाइक कहते हैं, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसको हम म्यूकस कह रहे हैं, उसको सीक्रेट करती हैं ग्लोबुलेट सेल्स। देन आती हैं एंटीरियोसाइट्स जो कि सीक्रेट करती हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एंटीरियोसाइट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स में। अब ये इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स जो हैं उनके अंदर भी फर्दर दो सेल्स होती हैं, पैनिथ सेल्स एंड अर्जेंटेफिन सेल्स, ठीक है। अर्जेंटेफिन सेल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पैनिथ सेल्स क्या करती हैं, ये लाइसोजाइम सीक्रेट करती हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है लाइसोजाइम वो सीक्रेट करती हैं ये। और क्या करती हैं, कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के बारे में भी हल्का सा एक बार पढ़ा था। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि एंगल्फ कर जाना, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आई जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे सेल्स के लिए ठीक नहीं है, तो ये क्या करेगी, उनको एंगल्फ कर जाएगी और अंदर ही उनको डाइजेस्ट कर देगी। डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर है ही, लाइसोजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करती है, फैगोसाइटिक नेचर शो करती हैं। अर्जेंटेफिन सेल्स जो होती हैं वो कुछ हार्मोन्स छोड़ती हैं और एक क्या करती हैं, 5-HT जो है उसको रिलीज करती हैं। सीक्रेट हार्मोन एंड 5-HT। 5-HT क्या है, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। देन आता है बर्नर्स ग्लैंड। बर्नर्स ग्लैंड क्या होते हैं, दैट फाउंड ओनली इन ड्यूडेनम। देखिए ये जो थे ये कहाँ प्रेजेंट थे, थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे, लेकिन जो बर्नर्स ग्लैंड है वो सिर्फ ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। दे सीक्रेट लिटिल एंजाइम, थोड़े से एंजाइम सीक्रेट करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। ये जो म्यूकस होता है ना, ये क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, कई बार जो इंटेस्टाइन की सेल्स होती है उनको भी डाइजेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ड्यूडेनम की जो वॉल्स होती हैं उनको फ्रॉम गेटिंग
डाइजेस्टेड, डाइजेशन होने से, मतलब एंजाइम्स उनको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये म्यूकस क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। इंटेस्टाइन जो जूस रिलीज़ करती है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसकी पीएच होती है 7.8, तो ये भी कैसा नेचर का है, एल्कलाइन नेचर का है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डाइपेप्टाइडेज और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज भी होते हैं। तो ये था हमारे इंटेस्टाइन ग्लैंड्स के बारे में। तो जो ग्लैंड्स वाला पोर्शन है हमारा वो हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन की फिजियोलॉजी, उसके अंदर अलग अलग डाइजेशन पढ़ेंगे भी, कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे होता है, प्रोटीन्स का कैसे होता है, फैट्स का कैसे होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।